गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। गीता घोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गीता घोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। बीबीडी फाउंडर आचार्य, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, सेवर ऑफ द वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्णा गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गंगा माँ यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री निताय गौ सुंदर भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद फुट फॉर लाइफ प्रोग्राम की जय, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ इस्कॉन की जय, इस्कॉन खारघर यात्रा की जय, इस्कॉन खारघर यात्रा भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस सत्संग में स्वागत है। आज बहुत ही विशेष दिवस है। आज की विशेषता क्या है? जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते हैं। आज स्नान यात्रा है, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा। एक तरीके से जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है आज के दिन। तो बहुत ही विशेष दिवस है, बहुत सारी चर्चाएं हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पता है ये जो स्पीकर है उसको हार क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि स्पीकर को और विनम्र होना चाहिए, झुक जाना चाहिए, तो हार पहनने से झुक जाता है। तो आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है, आज जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। तो थोड़ी सी चर्चा जगन्नाथ जी के ऊपर हम करेंगे। स्नान यात्रा का महत्व क्या है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में इसका क्या स्थान है और किस तरह से हमें स्नान यात्रा का आयोजन करना चाहिए और क्या होता है आज के दिन। तो आइए हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी के बारे में।
हम सब जगन्नाथ जी को जानते हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, ये 3 विग्रह हैं जो जगन्नाथ जी में पूरी धाम में वास करते हैं। भारतवर्ष में 4 मुख्य धाम है, 4 धाम जिसे कहा जाता है। पश्चिमी तट पर है द्वारका, उत्तर में है बद्रीनाथ, दक्षिण में है रामेश्वरम और पूर्व की ओर है पुरी धाम, जगन्नाथ पुरी धाम। बरोबर, हरि बोल। तो ये 4 धाम की यात्रा बहुत ही शुभ मानी जाती है। हर एक वैष्णव को इन 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में इस धाम में आज भी विराजमान है। तो जगन्नाथपुरी की चर्चा करें तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया क्या है, ये किस तरह से ये विग्रह आए या फिर किस तरह से इनकी महिमा समझें। तो बहुत समय की बात है जब भगवान जो है द्वारका में अपनी 16,108 पटरानियों के साथ रहते थे, और रहते तो थे द्वारका में, लेकिन उनका मन हमेशा वृंदावन में रहता था। यहां तक कि जब कोई पटरानी कोई कार्य करती थी और कोई त्रुटि रह जाती थी तो तुरंत भगवान कहते थे गोपियां ऐसे नहीं करती थी। किसी न किसी तरह से गोपियों की चर्चा कहीं ना कहीं आ जाती थी। तो ये पटरानियां बहुत ही उत्सुक हो गई थी कि ये बार बार जो है वृंदावन के बारे में चर्चा करते हैं, गोकुल के बारे में चर्चा करते हैं। इस गोकुल का रहस्य क्या है, इनको थोड़ा चुप कराइए। तो रानियों के बीच मन में बहुत उत्सुकता जागृत हुई कि किस तरह से हम ये रहस्य को जाने। वृंदावन क्या है, गोकुल धाम क्या है, ये कौन बता सकता है, क्योंकि भगवान से तो नहीं पूछ सकते। तब वो कहते हैं कि अब हमें किसके पास जाना चाहिए, रोहिणी माता के पास जाकर ये पूछना चाहिए विनम्रता पूर्वक कि हमें थोड़ा सा गोकुल धाम के बारे में, वृंदावन के बारे में बताइए। और क्या बताइए, हमें कृष्ण बलराम की जो पास टाइम्स की लीलाएं क्या थी जब वे छोटे थे, उसके बारे में बताइए। रोहिणी माता ने कहा ठीक है। एक दिन निश्चित किया कि सब बैठेंगे और समझ जाइए 16,108 रानियां बैठी हैं और रोहिणी माता चर्चा कर रही हैं। क्या चर्चा है? कृष्ण बलराम के वृंदावन के दिन, जब बचपन में वो वृंदावन में थे। लेकिन रोहिणी माता ने कहा कि सुभद्रा जो बहन है कृष्ण बलराम की, उसको कहा कि आप जो है दरवाजे पे खड़े रहो, क्योंकि अगर किसी न किसी तरह से कृष्ण बलराम ने ये वार्ता सुन ली तो वो क्या हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। और भाव विभोर होने के कारण वो तुरंत वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। इसलिए आप वहां पे क्या करो, पहरा दो, ताकि वो जब भी आए हमें संकेत कर दो तो हम ये कथा बंद कर दें। तो ये कथा शुरू हुई। रोहिणी माता जो है चर्चा कर रही हैं और सभी भाव विभोर है, सभी रानियां जो है सुन रही हैं। यहां तक कि सुभद्रा मैया भी उसी कथा को सुनते सुनते भाव विभोर हो गई और भूल गई कि उनको एक विशेष कार्य के लिए वहां पे रखा गया था। और जब देखा तो कृष्ण बलराम वहीं पे आ चुके थे और वो भी इन कथाओं का आस्वादन ले रहे थे। और जैसे रोहिणी माता ने कहा था वैसे ही हुआ। तीनों जो है भाव विभोर हो गए, बहुत ही भाव मन में जागृत हो गया। और जब भाव मन में आया तो आंखें बड़ी हो गईं कि क्या ऐसा भी हुआ था। जैसे हम बहुत समय के बाद किसी के बचपन की बात करते हैं तो आंख बड़ी हो जाती, अरे ऐसा भी था क्या, ऐसा भी हुआ था। आंखें बड़ी बड़ी हो गई और रोमांच के कारण हाथ जो है अंदर चले गए। और इस तरह से ये छवि जो है एक निर्माण हो गई। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया तीनों इस तरह खड़े थे, आंखें बड़ी बड़ी, हाथ अंदर चले गए। सुभद्रा मैया के हाथ तो दिखते भी नहीं हैं, इतने अंदर चले गए भाव विभोर होकर।
तब जो है नारद मुनि वहां से जा रहे थे। उन्होंने ये छवि देखकर कहा कि ये अत्यंत सुंदर छवि है, किसी न किसी तरह से हे भगवान आप कलयुग में इस छवि के माध्यम से प्रकट हो जाइए। आप जगत के नाथ है, आपका एक नाम है जगन्नाथ, इसलिए आप जगन्नाथपुरी में इस फॉर्म में, इस अवतार में प्रकट हो जाइए और आने वाले 10,000 वर्षों तक कलयुग में आप सबको भगवत भक्ति दीजिए। और तब जाकर ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो रूप हम देखते हैं वो इस तरह से निर्माण हुआ है। तो ये एक कथा है जगन्नाथ जी की। पद्म पुराण में उल्लेख है कि, पढ़ के सुनाता हूं, पद्म पुराण में बताया गया है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को यत्न पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्नानोत्सव करना चाहिए। ये विग्रह जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के विग्रह किससे बने हैं? दारू से। दारू का मतलब है दारू नहीं, लकड़ी से। हाँ, अब लकड़ी जो है उसको हम रोज स्नान नहीं करा सकते, इसलिए केवल एक बार, वर्ष में एक बार ये स्नान करते हैं, जिसको स्नान यात्रा कहा जाता है। तो आज ही के दिन ये प्रकट हुए हैं। इससे दिन, पक्ष, मास, वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन से पाप? दिन, पक्ष, मास, वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि पातक एवं उपपातक सब नष्ट हो जाते हैं। पातक का अर्थ समझते हैं? जो हमारा पतन करने वाले हैं, जो भी वस्तु है जो इससे हमारा पतन हो सकता है वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्या करने से? केवल विष्णु का स्नान करने से, स्नान करवाने से। स्नान के समय कलश में जल लेकर पुरुष सूक्त एवं पावमानी ऋचाएं का पाठ करते हुए धीरे धीरे भगवान के श्रीमस्तक पर जल गिराना चाहिए। नारियल का जल, ताल फल का जल, रत्न मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल एवं पुष्प युक्त जल से इन 5 प्रकार के जलों से स्नान कराकर भगवान को अपने वैभव अनुसार आराधना करनी चाहिए। ये पद्म पुराण में लिखा गया है। और पद्म पुराण का ये कथन सही करने के लिए ही इंद्रनील महाराज ने इस पर्व का आयोजन किया और स्नान यात्रा का निर्माण हुआ। आज के दिन जगन्नाथपुरी में बहुत ही भव्य उत्सव होता है। देखिए, जैसे हम देखते हैं बाकी विग्रह जो है मंदिर में ही रहते हैं। सारे विग्रह जो है मंदिर एक बार स्थापित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, विग्रह वहां से हिलते नहीं हैं। हाँ, लेकिन जगन्नाथ जी अलग हैं। जगन्नाथ जी क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? ताकि सबको दर्शन दे सकें। बहुत से लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं, नास्तिक हो सकते हैं या पशु हो सकते हैं या किसी न किसी रूप से मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी उनके लिए बाहर आते हैं। सबसे पहले आते हैं स्नान यात्रा के दिवस, आज के दिन आते हैं। तो मंदिर के बाहर ही एक विशेष स्थान बनाया गया है। अगर आप आज देखेंगे तो YouTube पे या ये तो लाइव दिखाते हैं, आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी बाहर आते हैं और वहाँ पे उनका विशेष स्नान होता है। और आज स्नान करने से देखिए, पुरी धाम कहाँ है? समुद्र के तट पर है और समुद्र से बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं। आप देखिए, आपको कोई स्नान करा रहा है, तेज हवा चल रही है, तो क्या हो सकता है? आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, एक बार ठंडा जल पड़ रहा है, ये 5 प्रकार के जल आपके ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ठंडी हवा भी चल रही है, तो आज के दिन क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं। कौन? जगन्नाथ जी। वैसे जगन्नाथ जी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन ये दर्शा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना है? ये लीला है। कहाँ जाना है उन्हें? गुंडीचा में।
वहां 14 दिन क्या करेंगे? आराम करेंगे, किसी को दर्शन नहीं देंगे, आराम करेंगे। क्वारंटाइन जैसे बोलते हैं ना, 14 दिन का क्वारंटाइन। जब कोरोना चल रहा था तो बहुत से लोगों ने कहा 14 दिन क्यों है? तब वैष्णव ने कहा 14 दिन यहां से आता है। जब भगवान ने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया तो हमें भी क्वारंटाइन करना चाहिए। तो 14 दिन के लिए भगवान अब कहाँ वास करेंगे? गुंडीचा में, और फिर वापस आएंगे। और फिर क्या होगा? जगन्नाथ रथ यात्रा का महामहोत्सव होगा, और तब दोबारा जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का रथ खींचकर लोग जो है उन्हें गुंडीचा ले जाएंगे, और 7 दिन के बाद वो दोबारा वापस अपने घर पे आएंगे। तो इस प्रकार से 21 दिन का महोत्सव होता है। भारतवर्ष में बहुत सारे उत्सव है, वैष्णव संप्रदाय में भी आप देखेंगे, वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारे उत्सव हैं। हर एक मास में कोई न कोई उत्सव है। हाँ, कभी नरसिंह देव भगवान का अपीयरेंस डे है, तो कभी स्नान यात्रा है, तो कभी जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो फिर चतुर्मास है, अभी पुरुषोत्तम मास भी आ जाएगा। ये सब उत्सव है। फिर कार्तिक महीना है, कार्तिक महीना में तो रोज उत्सव है, एवरी डे दीपदान। इस तरह से स्नान यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। हम सबको इस दिन भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करनी चाहिए। जिनके पास विग्रह है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप ये स्नान यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और जिनके पास विग्रह नहीं है, कम से कम हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए आज के दिन। और क्या करना चाहिए? दर्शन करके उनसे मांगना चाहिए कि हमें आपकी सेवा में लगाइए। जगन्नाथ जी की सेवा बहुत ही सरल है। जगन्नाथ जी कैसे खुश हो जाते हैं पता है आपको? हाँ, आप जगन्नाथ जी को कोई भी पदार्थ अर्पण करें, लेकिन आप स्वयं बनाकर अर्पण करें, तब वो बहुत खुश हो जाते हैं। जगन्नाथ जी को क्या चाहिए? अपने सामने 56 भोग चाहिए। तो प्रयास करें कि ये 21 दिन, आपके पास 21 दिन है, 21 डेज, आप 56 भोग बना के खिला सकते हैं। हर रोज नहीं खिला सकते, कम से कम 5-5, 6-6 आइटम बना के खिला सकते हैं। इससे जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक लीला है, जैसे कि बताते हैं कि ये जो जगन्नाथ जी का महत्व जो है, ये वैष्णव संप्रदाय में, ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में बहुत अधिक है। बाकी संप्रदाय में है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में, ये गौड़ी मध्य वैष्णव संप्रदाय में अधिक है। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना निवास स्थान कौन सा चुना था? जगन्नाथपुरी को। और क्यों जगन्नाथपुरी को चुना था? वो चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, स्वयं कृष्ण है, कृष्ण ने अपनी लीलाएं कहाँ की थी? वृंदावन में। तो वृंदावन जा सकते थे या द्वारका जा सकते थे, लेकिन क्यों जगन्नाथपुरी में गए? तो इसके 2 कारण हैं। बाह्य कारण यह है कि उनकी माता ने कहा कि वृंदावन बहुत दूर है, और अगर मुझे आपका कोई खोज खबर लेनी है तो संदेश आते आते बहुत समय हो सकता है, क्योंकि पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था। संदेश कैसे आता था? व्यक्ति के माध्यम से। तो व्यक्ति जब चल के आएगा और संदेश देगा, तब तक बहुत समय, वृंदावन से चल के आना मायापुर तक बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर आप जगन्नाथपुरी रहोगे तो आते जाते संदेश मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बंगाल के भक्त जो है पुरी जाते हैं, पूरी साल जाते रहते हैं, तो उनसे खबर मिल सकती है। इसलिए आप पुरी में रहो, ये बाह्य कारण है। लेकिन अंतरंग कारण बहुत ही विशेष है, सुनिएगा। चैतन्य महाप्रभु आए थे राधा भाव के अवतार में। ये राधा भाव का जो गुण है उनमें था। कृष्ण से विरह का जो भाव था, उस भाव में चैतन्य महाप्रभु आए थे। मोबाइल फोन बंद कर दीजिए प्लीज। तो राधा भाव के कारण ये हमेशा विरह में रहते थे। किसके विरह में रहते थे? भगवान कृष्ण के विरह में रहते थे। और जगन्नाथ जी समझ जाइए, जगन्नाथ जी किसके विरह में है? जगन्नाथ जी भी राधा के विरह में रहते हैं, क्योंकि
एक यात्रा और हुई थी जहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को, कृष्ण बलराम को, तभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया नहीं कहलाते, कृष्ण बलराम को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके गए थे। जब युद्ध समाप्त हुआ था तब कृष्ण बलराम को लेके गए थे कुरुक्षेत्र से लेके वृंदावन। ये एक यात्रा है। और तब उनके मन में क्या था कि कब मैं वृंदावन के वासियों को मिलूंगा और कब मैं अपने गोपियों से मिलूंगा। तो इस तरह जगन्नाथ जी के अंदर भी वो विरह का भाव है। चैतन्य महाप्रभु के मन में राधा भाव है, राधा का भाव जो कृष्ण के प्रति है। जगन्नाथ जी में कृष्ण का भाव है जो राधा के प्रति है। इसलिए जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये जो है यहाँ पे मैं अपनी लीला प्रकाशित कर सकता हूँ, क्योंकि ये योग्य भाव है। भगवान को हम भाव से देख सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, आप समझ जाइए। मैं 56 भोग की बात तो ऐसे ही कर रहा था, लेकिन आपका भाव भगवान देखते हैं। आप किस भाव से भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। और जगन्नाथपुरी में कौन सा भाव है, कौन सा भाव है, कौन सा रस है? माधुर्य रस है या दास्य रस है या सांख्य रस है? कौन सा रस है? माधुर्य रस है। ये माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पुरी को अपना स्थान चुना, और तब से जगन्नाथपुरी जो है बहुत ही प्रख्यात हो गया, क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ पे वास करने लगे। और प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत में बहुत सारा वर्णन है कि किस तरह भगवान ने पुरी धाम में बहुत सारी लीलाएं की, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जगन्नाथपुरी को प्रकाशित किया और उसको योग्य स्थान दिया, इसलिए वो एक धाम बन गया। ये सब हमारे समझ से ऊपर है, लेकिन यही सही बात है। ठीक है, तो आज के दिन से ये पर्व शुरू होता है। आज से 14 दिन क्या होगा? भगवान आराम करेंगे, किसी को दर्शन नहीं देंगे। हाँ, लेकिन घर में विग्रह है वो तो दर्शन देंगे ही। हाँ, लेकिन जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं मिलेंगे। फिर अब दर्शन मिलेंगे 14 दिन के बाद, और फिर जो है होगा रथ यात्रा, और रथ यात्रा में सभी को दर्शन मिलते हैं। रथ यात्रा के माध्यम से ही प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, प्रभुपाद जी के गुरु कौन हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। जब उनके पिताजी पुरी में थे तब की बात है, उन्हें जगन्नाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। किसको? भक्ति विनोद ठाकुर महाशय महाराज तो उनके पिताजी हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को विशेष कृपा प्राप्त हुई। जब वो रथ जा रहा था तभी उनकी माँ ने उनको गोद में लिया था। तब वो बहुत ही कम आयु के थे, 5 दिन के थे, ऐसा कुछ था, बहुत ही छोटे थे। कौन? प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज। और तब जो है जगन्नाथ जी का हार जो है जाकर इनके गले में गिरा। इस तरह से भगवान ने स्वयं चुना, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए इनको स्वयं चुना गया। और फिर प्रभुपाद जी आए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तब अमेरिका में कृष्ण प्रचार हो रहा था। एक उनकी भक्त थी जिनका नाम था मालती माता जी। वो एक बार न्यूयॉर्क में कहीं गई थी, तो शॉपिंग करते करते एक अच्छा सा उनको एक डॉल खिलौना, क्या डॉल को क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं डॉल को? गुड़िया। एक अच्छे से डॉल जैसा उनको दिखा, तो उन लेके आई और प्रभुपाद जी को दिखाया कि प्रभुपाद जी देखिए ये बहुत ही अच्छा मुझे कुछ मिला है। और वो कौन थे? वो जगन्नाथ जी थे स्वयं। और प्रभुपाद तुरंत बोले जगन्नाथ जी आपके हाथ में आ गए, इसका मतलब जगन्नाथ जी यहाँ आना चाहते हैं। वो अंदर उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए, ऐसे और 2 होंगे, ये अकेले नहीं ले सकते आप, और 2 होंगे। और तब जाके मालती माता जी ने दूसरे दिन जाके 3 को लेके आए। तब प्रभुपाद जी ने कहा अब जगन्नाथ जी यहाँ आने को तैयार हैं।
तब पहली बार जगन्नाथ जी जो है वो पाश्चात्य देश में गए। भागवतम में एक कथा है, मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगी, कथा लंबी है। जब भक्ति देवी जो है बहुत ही अप्रसन्न हो गई थी क्योंकि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। वृंदावन में भी वो दुखी थी, वृंदावन जो भक्ति का स्थान है वहां पे दुखी थी। तब उन्होंने नारद मुनि को कहा, नारद मुनि ने पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा मुझे यहाँ योग्य मान नहीं मिल रहा, और अगर मुझे योग्य मान नहीं मिला तो मैं पाश्चात्य देश में चली जाऊंगी। तो कई भक्तों ने कहा कि ये प्रभुपाद जी के माध्यम से भक्ति देवी ने क्या किया, पाश्चात्य देश में चली गई। इसलिए प्रभुपाद जी का मंत्र क्या है, पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश को तारने के लिए भक्ति देवी स्वयं प्रभुपाद जी के साथ में, प्रभुपाद जी क्या लेके गए थे साथ में? भागवतम लेके गए थे। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी आपको अमेरिका जाने की आवश्यकता क्या है, आप इतने बूढ़े हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मैं नहीं जाना चाहता, भागवतम जाना चाहता है, मैं भागवतम के साथ जा रहा हूं। ये भाव मन में आना बहुत ही इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन है ये भाव आना। हाँ, तो इस माध्यम से जगन्नाथ जी की स्थापना विदेशों में भी हुई और आज विदेशों में अनेक यात्राएं होती है। सबसे पहली जगन्नाथ रथ यात्रा विदेश में कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, और वही प्रभुपाद जी के माध्यम से हुई थी, बहुत ही बड़ी। आज भी बड़ी बड़ी रथ यात्राएं होती हैं विदेशों में। आप अभी देखेंगे धीरे धीरे ये महीने से चालू हो जाएंगी, और एवरीवेयर, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे विश्व में ये रथ यात्रा होती है। यहाँ भी रथ यात्रा होगी, मीरा रोड में रथ यात्रा होती है। डेट मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद होगी। डेट आपने जाने? 20 तारीख को रथ यात्रा है मीरा रोड में, और उसी दिन खारगर में भी थोड़ा सा कार्यक्रम है। तो बहुत सारी जगह पे ये रथ यात्रा होने वाली है। आप सभी को विशेष आमंत्रण है, आप सभी को कम से कम रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए। तो अगर संयोग बनता है, 20 तारीख को मंगलवार का दिन है, लेकिन देखिए आप अगर कोई योजना बना सकते हैं तो बस कर सकते हैं यहाँ से सीधा मीरा रोड के लिए, और उस रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। कहते हैं कि जगन्नाथ जी का केवल दर्शन करने मात्र से आपके करोड़ों पाप मिट जाएंगे, क्योंकि बहुत ही उदार हैं, बहुत ही सरल हैं, आसानी से आपको मुक्ति दे सकते हैं। केवल आपको श्रद्धा पूर्वक, गंभीरता पूर्वक और भाव से, यानी क्या कहा भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए योग्य भाव से आप भगवान की उपासना करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थोड़ा कीर्तन करेंगे। हाँ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
शयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल जगन्नाथ सुभद्रा मैया स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।